किससे कक्का के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम किससे कक्का के। जी हाँ, मैं हूँ सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किससे कक्का की। तो मैं अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव में चंपूलाल जी रहते थे। अब वो चंपूलाल जी ने क्या किया कि मार्केट में उनका घर था बाजार में, तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया यहाँ पर अकल बेची जाती है। तो भैया सब लोग आए और वो बोर्ड देखते हुए हंसते हुए निकल जाए कि यार इस पे तो बताओ वो क्या अकल बेच रहा है, ऐसे कहते हुए उसकी मजाक उड़ाते हुए निकल जाते थे। एक दिन एक गांव का एक व्यक्ति वो पहुंचा, तो उसने देखा अकल बिकती है, तो उसने अंदर गया। अंदर जाके उसने कहा भैया अकल कैसी दी है, कि कितने की चाहिए, कि 1 रुपए की। तो कही ये लो, कही 1 रुपया दो, कही ये लो। तो अब जैसे उसको 1 रुपया दिया तो उसने एक चिट्ठी उसको दी और उस पर लिख दिया कि जहाँ भी लड़ाई हो रही हो वहाँ अपने खड़े नहीं होना चाहिए, वहाँ उसको मतलब लड़ाई को नहीं देखना चाहिए खड़े होके। तो वो पर्ची लेके आ गया। अब जो अकल लेने गया था उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही कंजूस थे। अब जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि 1 रुपया दे के आया तो उस पर चिल्लाने लगे, अरे तू कहीं ये क्या कर आया, कहीं 1 रुपया खर्च कर आया, चल कहीं वापस करके आ। तो भैया वो गए वापस करने, तो उससे कहा जो अकल बेचता था, अरे कहीं भाई वो अभी कहीं इसने ये खरीदा है, कहीं तुमने अकल इसको दी है, ये चिट्ठी तुमने दी है, तो इसके कहीं 1 रुपया वापस दे दो और कहीं ये चिट्ठी तुम्हारी ले लो। तो वो कहने लगा भाई ऐसा नहीं होता। उसने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए कहीं अकल। तो उसने कहा ये 1 रुपया तुम्हें 1 लाख के बराबर पड़ेगा। उसने कहा अरे पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया वो 1 रुपया वापस लेके आ गए। अब क्या हुआ कि वो एक राजा था उस गांव का। तो भैया उसकी 2 रानियां थी। अब वो दोनों मार्केट में गई घूमने, तो उधर देखा एक बढ़िया सा हार टंगा हुआ था एक दुकान पे। तो दोनों रानियों को वो हार पसंद आया। अब क्या होता है कि वो दोनों घर पे आ गई वापस। आके दोनों रानियों ने अपनी अपनी दासियों को भेजा कि जाओ वो हार तुम लेके आओ। कही ठीक है। तो वो दोनों रानियां जब पहुंची तो बिल्कुल एक ही टाइम पर पहुंची। तो पहली दासी कहने लगी कि पहले मैं आई हूँ, तो दूसरी कहने लगी नहीं नहीं मैं आई हूँ। तो दोनों की लड़ाई होने लगी। अब जहाँ जो पहले अकल लेने गया था वहीं वो खड़े होके और वो उन दोनों की लड़ाई देखने लगा, दोनों दासियों की। अब लड़ते लड़ते उनमें बाल खींचा खांची होने लगी, बहुत तेज लड़ाई होने लगी। कहने लगे पहले मैं आई हूँ, पहले हार मैं लूंगी। तो ऐसे करके लड़ाई होने लगी दासियों की। तो जब तक वो जो खड़े होके वो देख रहा था पहले जो अकल लेने गया था वो बच्चा, तो दोनों दासियों ने कहा कि अरे ये खड़ा है, इससे पूछो कि जब से ये देख रहा है। तो वो कहने लगी, तो वो जो खड़ा था बच्चा वो कहने लगा कि हाँ कहीं मैंने, कि तुमने लड़ाई देखी, हाँ कहीं मैंने देखी, बताओ पहले कौन आया था। अब वो चुप। उसको पता पड़ा ये दोनों रानियों की दासी हैं, तो अगर वो एक रानी की बोलता है तो उसको बुरा लगेगा, अगर वो दूसरी की बोलता है तो उसको बुरा लगेगा। तो उसने कहा यार मर गए। तो अभी दोनों दासियां वापस चली गईं और उसको भी ले गई, चलो कि तुम रानी के सामने बोलना कि पहले मैं आई थी। अब भैया वो जैसे ही वहाँ राजमहल में पहुंचे और उसको भी ले गए बच्चे को। तो अब वो जाके कहने लगा, दोनों दासियां कहने लगी कि इससे पूछो पहले मैं पहुंची थी, इससे पूछो कि पहले मैं पहुंची थी। तो अब भैया वो सोचने लगा, वहीं राजा आ गया, अरे कहीं सही बता कहीं पहले कौन पहुंचा था। अब वो चुप कि अगर मैं इसका बोलता हूँ तो ये रानी मार देगी और इसका कहता हूँ तो ये रानी मार देगी। तो राजा ने कहा अच्छा एक काम कर, तू कल आना, अगर तूने सही नहीं बताया तुझे तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। कहीं ठीक है कहीं। अब वो वापस आ जाएगा। तो वो आके अपने पिताजी से कहने लगा, जो कंजूस उसके पिताजी थे उनसे बोला कि पिताजी ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने कहा अब क्या, कि अगर मैंने उस रानी के बाद दासी का पहले बोला तो उसकी रानी मार देगी और उसका बोला तो वो मार देगी। तो कही अच्छा एक काम कर, अपन चलो जो अकल बेच रहा था उसके पास, उससे पूछते हैं। तो वो वहां गया। अब जैसे ही वो बच्चा और उसके पिताजी वहां पहुंचे तो वो कहने लगे कहीं क्यों, कहीं पहले कौन आया था, कहीं ये सब हुआ और राजा को ने हमें कल बुलाया। तो वो जो अकल बेच रहा वो कहता 5,000 रुपये लगेंगे, बता दूंगा सवाल कहीं जवाब इसका। कि ठीक है भैया 5,000 ले ले, जैसे तैसे हमें छुटकारा दिला हमसे। तो 5,000 रुपये उसको दिए। उसने एक चिट्ठी फिर उसको दी और उसमें लिख दिया कि उसमें लिखा कि तू वहां जाके पागलपन का नाटक करने लगना, कि मैं तो पागल हूँ ऐसा साबित वहां कर देना। तो कही ठीक है। वो जैसे ही राजा ने बुलाया तो वो कहने लगा बच्चा ये वो और अदर बदर कुछ भी बकने लगा। तो राजा कहने लगा अरे यार ये तो पागल है, हटाओ, कहीं पागलों की गवाही नहीं चलती। अब वो वापस आ गया। अब वो रास्ते में जो कंजूस पिताजी उसके और वो बच्चा दोनों सोचते आ रहे
कि अब कई मतलब अच्छा रहा यार, 5,000 रुपये लगे और अपन बच गए, अब घर आ गए। अब क्या होता है कि जैसे तैसे करके वो हार एक रानी के पास आ जाता है, ले आता है, वो राजा के पसंद आया था, वो एक को दे देता है। अब वो दूसरी रानी को गुस्सा आया कि अगर वो उस दिन वो गवाही दे देता वो बच्चा तो ये हार मेरा होता, तो अब वो ऐसे उसकी जान की दुश्मन बन गई। अब वो बच्चे और कंजूस पिताजी को पता पड़ गया कि वो तो जान की दुश्मन बन गई। अब वो फिर पहुंचा कि चलो अपन अकल वाले के इधर चले, अब जान तो बचाए के, वो अकल कैसे देगा। तो फिर पहुंचे वो, उसने कहा 10,000 रुपये लगेंगे, मैं बिल्कुल इसका वो बता दूंगा। तो उसने कहा कंजूस पिताजी ने, भाई तू 10,000 रुपये ले ले और कुछ उपाय बता दे। तो उसने कहा कि दो 10,000। तो भैया उसके पिताजी ने, कंजूस पिताजी ने 10,000 रुपये दिए और उसने अकल जो बेच रहा था उसने लिख दिया कि ये हार दूसरा बनवाए और इसको खरीद के उस रानी को दे दें तो अपनी जान बचा लें। तो उसने पढ़ा वो पर्ची तो कहने लगा, अरे यार कहीं ये हार तो 1,00,000 रुपए का है। तो कहीं मैंने बोला था ना तुमसे उस दिन जो तुमने एक रुपया वापस किया ये 1,00,000 के बराबर है। तो कंजूस पिताजी कहने लगा, सही कह रहे हो, मरवा दिया, कहीं सही बोला उस दिन। तो भैया वो उसने, कंजूस पिताजी ने 1,00,000 रुपए का हार खरीदा, दूसरी रानी को दिया, जब जाके उसकी जान बची। तो कैसा लगा हमारा किस्सा हमें ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें आप, और देखते रहें किस्से कक्का के। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नया किस्सा लेके, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किस्से कक्का के।